हाय लिब्रा। सब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हम करियर के लिहाज से देख लेते हैं ये वीक कैसा जाएगा लिब्रा। We have Queen of Swords, then we have Nine of Wands, वी हैव टू ऑफ वंस। कभी भी क्या होता है ना लिब्रा कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं अपने करियर से। होता असल में कम है, लेकिन हम मतलब हम कर अपनी तरफ से एफर्ट कम कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन हमें तो लगता है हम 100% कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें जब कम मिलता है तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे मे बी रिजल्ट आपको थोड़ा मिलेगा इस वीक में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो कि भाई मैंने तो ये एक्सपेक्ट करा ही नहीं था अपने करियर से, इतना क्यों, फिर इतना अजीब रिजल्ट क्यों मिल रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे इस वीक में आपको सब्र रखना है। सब्र आपके लिए इस वीक में बहुत ही मेन मैसेज है। सब्र इस वीक में बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा सब्र। बेसिकली यहाँ पे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारे पेशेंस को चेक करा जाता है, तो यहाँ पे वही आपके पेशेंस को चेक करा जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सब्र रखिए, हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्स बेसिकली ये जो क्वीन होती है ना, इसमें ये जो सोर्स है था, मतलब क्वीन ऑफ सोर्स में जो क्वीन होती है ना, इसमें कई बार हार चुकी है ये, लेकिन फिर भी ये उठती है क्योंकि इसे पता है कि एक हारा हुआ इंसान, जो एक फेलियर अगर एक इंसान को मिला होता है तो वो फेलियर नहीं होता, वो इंसान फेलियर नहीं होता, बस उस जिस काम को कर रहा होता है उसमें उसको फेलियर मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान ही फेलियर है या फिर वही फेल है अपने जीवन में, नहीं। तो यहाँ पे उठना है, वापस से अपने काम को करना है। मे भी यहाँ पे कुछ चीज़ों का वेट है, मे भी कुछ साइंस आप मांग रही हो एंजल से, या तो फिर लिब्रा आप कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रही हो करियर के लिहाज से, जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हो। आप सोच रहे हो कोई चीज़ ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। आपको उससे भी कुछ लोग के लिए यहाँ पे जिस चीज़ को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हो ना, यहाँ पे उससे भी आप बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है आपको। तो थोड़ा सा देखिए उस लिहाज से। टू ऑफ वॉन्स बेसिकली इस लिहाज से बता रहा है कि बैठे बैठे घर पर कुछ नहीं होगा। घर से बाहर निकलिए, इर्द गिर्द देखिए, नई नई चीज़ों को देखोगे, नई नई आइडियाज़ आएंगे, और जितने नए आइडियाज़ आएंगे उतना नया क्रिएट करोगे, और जितना नया क्रिएट करोगे उतना लोग आपको बेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे इर्द गिर्द निकलिए, देखिए आजकल के ज़माने में देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें लोगों को स्ट्रेस देती है, और आप ऐसा क्या कर सकते हो जो लोगों को आपकी वीडियोस देख के, या फिर आप जिस काम को कर रहे हो और आप जैसे भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मान लीजिए अगर आप कॉल सेंटर पे काम करते हो, बात करते हो, बेसिकली कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें बात की ज़रूरत होती है, और बेसिकली हेल्प करते हो अगर आप लोगों की, तो आप ऐसी कौन सी बातें बोल सकते हो जिसकी वजह से सामने वाले का बेसिकली दिन बन जाए, राइट। थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से लोग आपके आपकी आपकी चीज़ों को देख करके हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। सोशल मीडिया पे भी अगर आप वीडियोस बनाते हो तो देखिए आप ऐसे कौन सी वीडियोस बना सकते हो जिससे लोग बेसिकली एंटरटेन हो, जो लोग उदासपन लेकर के आए वो खुश हो जाए। नाइन ऑफ वॉन्स बता रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं, कुछ ऐसे खुद की क्रिएट करी हुई चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। मे भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करी है कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा, भाई इतना ही है मेरा, लेकिन असल में ये चीज़ कह रहे हो उससे ज़्यादा आप करो ना। जितना ज़्यादा करोगे आने वाले टाइम में उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट करने की एनर्जी पर रहो, नेगेटिविटी से निकलो, ठीक है। लेट्स सी लव के लिहाज से इस वीक को हम देख लेते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। आप ना बस आस लगा रहे हो यहाँ पे लिब्रा, आप बस आस लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जिसके लिए आस नहीं लगाओ, कुछ नहीं होगा आस लगा के। खुद करो ना भाई, खुद करो ना, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम देख हमारे पास है द हाइरोपेंट। ओके या तो अगर हम बात करें ओवरऑल ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी लव के लिहाज से, तो इस वीक में आपको गाइड करा जाएगा, इस वीक में आपको बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। लव के लिहाज से ही आपको गाइड करा जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। मे बी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, या फिर कोई ऐसे एंजल है, या तो फिर कोई 3D वर्ल्ड में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए एंजल का रोल निभाता है जब भी आप गलत रास्ते पे जाते हो, या फिर जब भी आप कोई ऐसे रास्ते पे जा रहे होते हो जो रास्ता आपके लिए नहीं है, या फिर जब भी आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हो, तो वो
एंजल आपको हेल्प करते हैं, या फिर कोई ऐसा 3D वर्ल्ड में अगर कोई है इंसान जो आपकी हेल्प करता है, वो आपके लिए एंजल से कम नहीं है। तो वो जो भी है, जो भी चीज़ है, वो बेसिकली इस वीक में भी आपको हेल्प करेगी, लव के लिहाज से गाइड करेगी, जो भी चीज़ है। एंड यहाँ पे इसी वजह से आप अपने डेस्टिनी के क्लोज जा पाओगे, इसी वजह से आप जो भी है राइट डिसीजंस ले पाओगे। लव के लिहाज से क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड एक सेलिब्रेशन के बारे में बता रहा है। मे बी किसी इंसान की तलाश थी जो वो फाइनली आपको मिल गई है, वो इंसान में भी आपको मिल गया है फाइनली, या फिर वो आंसर आपको मिल गया है फाइनली जिस आंसर की आप तलाश में थे। और इसी वजह से हैप्पीनेस बहुत है, हर जगह पे रोशनी है, हर जगह पे एक सेलिब्रेशन का माहौल है जैसे। तो बहुत ही वैसा लव के लिहाज से क्योंकि हमारे पास द हायरपेंट थे, तो मे बी कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, कुछ डिसोल्यूशंस आ रहे थे, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो अब फाइनली एंड हो रही हैं। फाइनली एक सिंपल आपको ना आंसर मिल रहा है अपनी चीज़ का। और हायरपेंट कहीं ना कहीं बहुत ही समझा हुआ खिलाड़ी होता है, इसने अपने जीवन में ना बहुत ही प्रॉब्लम्स देखे होते हैं, तो पता होता है इसे कि क्या करना है क्या नहीं। ये भी पता होता है कि दुनिया में कौन ज्ञान वाला है और कौन अज्ञानी है। तो यहाँ पे जैसे उस चीज़ को समझ जाओगे आप कि आपके लिए कौन बना है और कौन बेसिकली टाइम पास कर रहा है, इस चीज़ को आप समझ जाओगे लिब्रा। लेट्स सी फैमिली के लिहाज से इस वीक को हम देख लेते हैं, फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी लिब्रा। ओहो, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो फैमिली के लिहाज से मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा आपको सुनने में आ सकता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही अच्छा है, आप एक बार इधर ट्राई करो। मे बी रिलेशनशिप के लिहाज से भी आपकी फैमिली आपको फोर्स कर सकती है कि एक बार आप लव के लिहाज से ट्राई कर सकते हो इस इंसान के ऊपर, ये इंसान बहुत ही अच्छा है। तो मे बी कोई इंसान आपको मिले, फैमिली आपको मिलवाए आपके किसी इंसान से, या पेज ऑफ कप से, तो ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड बहुत होगा और ये एक फ्रेंडशिप बनेगा आप लोगों का। एंड या 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो फैमिली के लिहाज से इल्यूशन में से निकलोगे आप। मे बी फैमिली के रिलेटेड आप बुरा बुरा सोचते हो कि मेरी फैमिली मेरा अच्छा नहीं चाहती, मेरी फैमिली मेरा बुरा चाहती है, मेरी फैमिली शायद मैं अडॉप्टेड हूँ, ऐसा वैसा अगर आप सोचते हो तो यहाँ पे इस वीक में ये सोच भी हटेगी, बिकॉज क्लियरिटी आ रही है और ये इंसान भी ना आपके लिए बहुत ही लकी होगा। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं, या तो फिर ये हो सकता है कोई या फिर कोई ऐसा इंसान आपको इस इंसान से मिलवाए ना, या फिर मे बी आप किसी को अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करते हो और वो इंसान आपको इस इंसान से मिलवाए जो आप स्टार्टिंग में ही देख करके आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए इस इंसान में कि भाई ये इंसान है क्या आखिर। लेट्स से हम हेल्थ के लिहाज से देख लेते हैं ये वीक कैसा रहेगा लिब्रा। थैंक यू। वी हैव द एम्प्रेस, तो या इस वीक में हील हो जाओगे। यहाँ पे इस वीक में मे बी आपकी ममा आपको कोई ऐसी दवाई दे सकते हैं, या फिर आपकी ममा कोई ऐसी आपको चीज़ बता सकते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, करके देखोगे सच में रिजल्ट मिलेगा अच्छा। तो यहाँ पे मे बी ममा की तरफ से आपको अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो ठीक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग है, आपके लिए बहुत ही प्यारी हीलिंग है। आयुर्वेद आपको ठीक कर सकता है, जो भी आपको बीमारी है, जो भी हेल्थ इशू है, आपको आयुर्वेद ठीक कर सकता है। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आप खा लो, मतलब कोई भी नहीं, इट्स जस्ट दैट कंसर्न करके खाना, लेकिन ठीक करेगा। इस वीक में वही आपको चीज़ें बताई जाएंगी जो चीज़ें आपको ठीक कर सके। तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड, या तो फिर आपकी मम्मा आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन ला सकते हैं, या तो फिर आप खुद ही खुद को ठीक कर सकते हो आयुर्वेद का सहारा लेकर के। लेकिन ठीक ज़रूर हो गया, आप जो भी आपको हेल्थ इशू है उसमें आप ठीक ज़रूर हो गए अगर हेल्थ इशू है तो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं इस वीक में आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवॉइड करने की ज़रूरत है लिब्रा। थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव चैरियट। इस वीक में जो चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है वो है इंट्यूशन की आवाज़ आपको सुननी है। इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है आपने, ठीक है, इंट्यूशन को सुनना है। और इस वीक में जो चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है वो है ओवर ड्रामेस्टिक। क्या होता है ना कभी कभी कि हम ओवर ड्रामेस्टिक हो जाते हैं, हम जानबूझ के, मतलब लोगों से हमें इंपॉर्टेंस चाहिए होता है तो हम जानबूझ के हम ऐसा करते हैं कि हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, हम जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो इंपॉर्टेंस लेने की खातिर, तो ऐसा मत करो। यहाँ पे वो चीज़ें आप तो ऐसा कर रहे हो अपने बस ऐसे अपने बेसिकली खुश रहने के लिए या फिर इंपॉर्टेंस के लिए, लेकिन सामने वाले को वो बात बहुत ही गहरी लग रही है, बहुत ही गहरी तरीके से हर्ट करे। तो यहाँ पे इस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, आपको कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। तो इस वीक में आपको बेसिकली किसी की बात मत सुनिए। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ करने से इनर वर्क होता है, वो चीज़ करने से इनर वर्क होता है, और इस वजह से क्योंकि आप उसकी बातों को फॉलो कर रहे हो और अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हो,
आप जो इनर वर्क करते थे अगर आप उसको छोड़ रहे हो किसी और का सुन के तो मत छोड़ो। आप जिस काम को करते हो, आप जिस चीज़ को करते हो इनर वर्क में, उसी चीज़ को कंटिन्यू करो। वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बिकॉज चैरिटी कार्ड है। तो इस वीक में उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि कोई स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपकी तरफ बेसिकली एक न्यू लव बन के आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स से तो इंट्यूटिवली चूज़ करना है। गलत देखिए, इंट्यूशन वो नहीं होता जो एक बार में आंख बंद करा और तुरंत आ गया यस और नो में से एक आ गया तो बस चूज़ कर लिया, वो इंट्यूशन नहीं होता। विस्तार से बैठिए, मेडिटेशन करिए 5-10 मिनट, बीच मेडिटेशन के कोई क्वेश्चन रखिए, 1.5-2 मिनट बाद आपको आंसर आएगा। तुरंत कोई आंसर नहीं आता इंट्यूशन से, एक चीज़ याद रखिएगा। तो तुरंत आंसर मिल गया, अरे भाई ये बंदा तो सही है, ऐसा मत करिएगा। ये चीज़ फिर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस वीक में डेफिनेटली कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो इस वीक में थोड़ा सा ये नहीं करना है कि प्रॉब्लम्स अपने दिखाओ आप, या फिर आप थोड़ा सा सामने वाले के सामने बेचारा बनो। नहीं, सामने वाले के सामने कैजुअल पेश आना है, जैसे आप हो वैसे पेश आना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मे बी आप थोड़े से इरिटेट कर देते हो अपनी एक ही बात को रिपीट करके। मे बी अगर आप हंसते भी बहुत ज़्यादा हो या फिर अगर आप जोक्स भी बहुत ज़्यादा सुनाते हो ना, तो वो कभी कभी अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो इरिटेट होने लगता है लोगों को। तो थोड़ा सा जब लोग कह दे कि हो गया बस अब चुप हो जाओ, तो थोड़ा सा उस टाइम पे खुद को चुप करा लीजिएगा, वरना फिर इरिटेटिंग माहौल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। बाकी ये वीक बहुत ही सही है आपके लिए, ठीक है ना। करियर के लिए आज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो यार, यही थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।